तो यार ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है हमारे ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर MST CET 2023 के लिए। प्रॉब्लम क्या है ना, इस तरीके से बच्चे सोचते नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट में वन शॉट लेक्चर देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे नहीं यार, लास्ट के दिनों में ये करना होता है। आपकी जो पोटेंशियल रैंक आती उससे आप हजारों रैंक आगे आ सकते। ये पर्पस है इस कोर्स का। तो जो बच्चा एकदम ही जीरो पे है उसकी भी स्कोर देखो थोड़ी सी ठीक ठाक से दिख रही है। दिस कोर्स इज फॉर एवरीबडी हु इज अपीयरिंग इन MST CET। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 5 नंबर अपने से आगे वाले को भी आप बीट करने का क्षमता रखते हो कम टाइम में, तुक्का ट्रिक्स के बदौलत। जो इम्पैक्ट होता है ना यार, जब रिजल्ट आता है तब समझ में आता है। बात यह है कि 5 घंटे में जो 5 साल का एक्सपीरियंस है और जो आपके आगे के 5 साल जीवन के अच्छे करने वाला है, वो इम्पैक्ट जो है वो कोर्स लाता है। 30, 31, फिर भी देखो 31 सही हो गया ना। हमने फिजिक्स के अंदर में 38 सही किया, केमिस्ट्री के अंदर में हमने 36 सही किया। 100 क्वेश्चन सही करने का हमने 5 क्वेश्चन ज्यादा सही किया, 105 क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो है सही किया है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ मैथमेटिक्स सेक्शन के MST CET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं और यहाँ पर मैं आपको इंटेलिजेंट गेसिंग दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग MST CET के PYQs के अंदर में, MST CET के क्वेश्चंस के अंदर में इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, काफी ज्यादा आप लोग को जो है मजा आएगा। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, पीछे आपको 2 क्वेश्चन दिख रहा है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से मैं आपको दिखाऊंगा इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से हम लोग जो है कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक MST CET के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 5 घंटे का हमारे पास में कोर्स है, सारे के सारे ट्रिक्स आप सीख जाओगे, उसका आप डेमोन्स्ट्रेशन देख लोगे ऑन स्पॉट डेमोन्स्ट्रेशन, एग्जाम टाइम सिनेरियो में किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है वो डेमोन्स्ट्रेशन आपको ऑफिशियल पेपर के अंदर में, ऑफिशियल क्वेश्चंस के अंदर में दिखेगा। आपको इसके अंदर में जो है मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एक कंप्लीट पैकेज ढूंढ रहे हो जहां पर आप कम टाइम के अंदर में सारे ट्रिक्स सीख लो, अप्लाई कर लो, माइंडसेट डेवलप कर लो, कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लो, एनर्जी ले आओ कि आपका MST CET का एग्जाम जो अच्छे से अच्छा जाए और आप नंबर को जो अपने करंट सिचुएशन से बूस्ट अप करो, इस कोर्स में आप एनरोल करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इस 4 क्वेश्चन के बारे में। तो शानदार ट्रिक्स मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। ठीक है, आपको दिया हुआ है साइन समथिंग का स्क्वायर प्लस साइन समथिंग का स्क्वायर। ठीक है, आप मेरे को एक सिंपल सी बात बोलो। ठीक है, क्या ये हमारे पास में नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता ना यार, हो ही नहीं सकता नेगेटिव, क्योंकि यार स्क्वायर में मतलब पॉजिटिव ही आएगा चाहे कुछ भी आए, दोनों को ऐड करेंगे नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज आप समझो। ठीक है, क्या ये 0 होगा? नहीं होगा ना यार, 0। इसकी कुछ वैल्यू आएगी, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, है ना। कोई भी डिग्री आए, साइन 53, 37, जो भी डिग्री आए, पता नहीं, देख लेना वो सब जो भी आए, 0 तो नहीं है ना, साइन 0 तो नहीं है ना, दिस इज नॉट 0, सो आंसर 0 भी नहीं होगा। अच्छा, आंसर 5 भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, आपको भी पता है। 1 का स्क्वायर भी करोगे तो भी 1 आएगा और ऐड करोगे तो भी 1 आएगा, मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जाएगी। मतलब यहां पे साइन के अंदर में 1 से बड़ा कुछ आ ही नहीं सकता, यहां पर भी 1 से बड़ा कुछ आ ही नहीं सकता, तो इसकी वैल्यू 5 तो कभी पहुंच ही नहीं सकती। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है, तो 5 कहां से पहुंच जाएगा दोनों को ऐड करके? ठीक है, तो यहां पर क्या हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी। इसको कहते हैं हम लोग स्मार्ट इंटेलिजेंट गेसिंग। इसको कहते हैं बिना सॉल्व करे क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं, ये मैंने आपको यहां पर जो है दिखाया। अब यहां पर आप देखो इसमें क्या दिया है, इसमें आपको दिया मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, कंडीशन में XY को ग्रेटर देन 0 बोला है, Y को लेस देन 6 बोला है और X को लेस देन 4 बोला है। ठीक है, एक काम करता हूं मैं, X को ले लेता हूं मैं 4, X को अगर मैं 4 ले लूं सपोज, तो मेरा ये हो जाएगा 4 3 12, है ना, तो 12 हो जाएगा, तो मेरा 2y, y की वैल्यू फिर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं y को ले लेता हूं 3। इससे क्या हुआ, सारे कंडीशन सेटिस्फाइड है। देखो ध्यान से, 3 इंटू x मतलब कि 3 इंटू 4 12 और 2 इंटू वाई मतलब 2 इंटू 3 6, दोनों को ऐड करके आ रहा है 18। सो ये लेस देन इक्वल टू 18, कंडीशन सेटिस्फाइड। x लेस देन 4 बोला है तो मैंने लेस देन इक्वल टू 4 बोला है तो मैंने 4 ले लिया, कंडीशन सेटिस्फाइड। y लेस देन इक्वल टू 6 बोला है तो मैंने 3 ले लिया, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ वैल्यूज ले ली जो मैंने गिवन कंडीशन के हिसाब से लिया है, मतलब मैंने क्वेश्चन के कंडीशंस के साथ में छेड़छाड़ नहीं किया। क्या आपको बात क्लियर है? अब आप देखो ध्यान से, इन कंडीशंस के हिसाब से मेरा जो वैल्यू है z का वो कितना है, 3 इंटू एक्स 4 प्लस 5 इंटू वाई 3, तो ये कितना हो गया, 4 3 12 प्लस 5 3 15।
तो ये कितना हो गया यार मेरा 15 प्लस 12 हो गया मेरा 27। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यस और नो? आप और भी कुछ वैल्यूज ले सकते हो, जैसे कि मान लो आप x को ले लो, लेट्स से 3। आप x को ले लो क्या 3, x को 3 लोगे तो मेरा क्या आएगा 3 3 9, ठीक है। y को मैं y को 4 ले सकता हूं, ठीक है, तो भी कंडीशन सारे सेटिस्फाइड है। मान लो मैंने y को ले लिया 4, समझना आप बात को, ऐसे अलग अलग केसेस लेकर के आप देख सकते हो। तो जैसे मैंने x को 3 लिया तो मेरा आया 3 3 9, ये आया 9, और मैंने y को 4 लिया तो ये मेरा आया 4 2 8, तो 9 प्लस 8 आता है हमारा 17। 17 इज लेस देन 18, तो मैंने कंडीशन के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की, कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है लेस देन इक्वल टू 4 वाला, और ये भी सेटिस्फाइड है। तो इस पर्टिकुलर केस के हिसाब से अगर मैं z कैलकुलेट करूं तो मेरे को मिलेगा 3 इंटू x, मतलब कि 3 इंटू 3 9, प्लस 5 इंटू 4, ये आ जाएगा मेरा 20। समझ रहे हो आप बात को? 3 3 9, और ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 4 20, तो ये मेरे को मिल गया कितना 29 मिल गया। तो 27 से भी बड़ी वैल्यू मेरे को दिख गई, तो 27 वाला क्या हो जाएगा आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ये जुगाड़ तरीका है यार क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और कुछ नहीं, ये क्या है जुगाड़ तरीका है। अब जैसे मान लो मैं x की वैल्यू को 1 ले लेता हूं, ठीक है, लेट x इक्वल्स टू 1 या 2 ले लेता हूं, x इक्वल्स टू 2 ले लिया मैंने। x अगर 2 ले लूंगा तो मेरा y आ जाएगा कितना, y आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा, ठीक है, समझ लो ना। x को 2 लूंगा 3 2 6, और y को 6 लूंगा 6 2 12, 6 और 12 मिला के 18, कंडीशन सेटिस्फाइड, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड। तो अब अगर इस वैल्यू के हिसाब से मैं z कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को मिलेगा 3 इंटू x प्लस 5 इंटू y, तो ये मेरे को मिलेगा 6 प्लस 30, ये मेरे को मिलेगा 36। तो 36 आ गया ना, तो इससे मैक्सिमम तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी। ऐसे ट्रायल एंड एरर करके भी आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, अगर आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा फट से सॉल्व, ठीक है ना। तो 36 आ गया, तो उससे तो कम वाले आंसर हो ही नहीं सकते। हमको तो मैक्सिमम पूछा था, तो हमारा तो 36 ऑलरेडी आ गया, उससे कम वाले आंसर हो ही नहीं सकते। समझ रहे हो आप बात को? अब जैसे यहां पर आप देखो, कई बार क्या होता है, आप लोगों को इंटीग्रेट करना नहीं आता, आप लोगों ने उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करी, इंटीग्रेट करना नहीं आता, लेकिन देखो डिफरेंशिएट करना ना सबको आता है, डिफरेंशिएट करना लगभग सारे बच्चों को आता है। तो आप डिफरेंशिएट कर लो। किसको डिफरेंशिएट करोगे? ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करोगे, है ना। तो आप क्या करो, कुछ मत करो, एक तो आप ले लो tan x और एक आप ले लो cot x, ठीक है। tan x को डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा आपका sec स्क्वायर x, और cot x को डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आएगा माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। अब कुछ मत करो, आप x की वैल्यू ले लो, आप यहां पर कुछ ले लो, आप x की वैल्यू ले लो 30 डिग्री, लेट x इक्वल्स टू 30, रैंडमली जो आपके मन में वैल्यू है वो ले लो। x अगर आप 30 लोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन cos 30 इंटू 2 60 माइनस cos 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ये आपका आएगा 1 अपॉन cos 60 इज हाफ माइनस cos 30 इज √3/2 का स्क्वायर, मतलब कि 3/4, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -4 आ जाएगा ये वैल्यू, ठीक है ना। उल्टा करोगे -1/4 है नीचे, उल्टा करोगे -4 आ जाएगा। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो कितना है -4, तो मेरे को जो आंसर चाहिए वो भी चाहिए -4। समझ रहे हो आप बात को? देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन उल्टे चीजें हैं, इसको मैं इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा हूं तो कोई बात नहीं, मैं ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करूंगा, मेरे को सेम चीज मिलेगा। अब ऑप्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद में इस पैटर्न में कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, तो वो पैटर्न में तो हम कन्वर्ट कर नहीं सकते, उतना मैथ्स जानते होते तो फिर बात ही क्या थी। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लेट कर लेंगे, जो वैल्यू यहां लेट करेंगे वही यहां पे भी लेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसको बोलता हूं तो ये मेरा होता है 1 अपॉन cos x का स्क्वायर, और cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, ये मेरा आ रहा है 4/3, ठीक है। तो ये मैच नहीं कर रहा, समझ रहे हो आप बात को? तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, चाहे माइनस साइन से करो चाहे प्लस साइन से करो, tan x वाला नहीं होगा, जो होगा आप cot x में होगा, राइट। तो ये मेरा वैल्यू कितना हो गया, ठीक है, ये मेरा हो गया 1 अपॉन cosec x का हो गया उल्टा 1 अपॉन ये हो गया sin x का स्क्वायर, ठीक है। और sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, है ना। sin 30 हमारा होता है कितना, हाफ होता है, और हाफ का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा -4 आ जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। समझ रहे हो आप बात को? हमने क्या किया, समझ रहे हो आप बात को? हमने cot x को डिफरेंशिएट किया, हमको मिला -cosec स्क्वायर x, ठीक है। मैंने x की वैल्यू 30 यहां पुट करी, मेरे को -4 मिला, मैंने x की वैल्यू 30 यहां पुट करी, मेरे को -4 मिला, तो क्वेश्चन और आंसर क्या हो गए, मैच कर गए। इसका मतलब x इक्वल्स टू 30 पे मैच किया। आप कोई और वैल्यू लेकर के भी चेक कर सकते हो, आप 60 लेकर के चेक कर लो, 45 लेकर के चेक कर लो, कोई भी वैल्यू आप लेकर के चेक करो, आपका क्वेश्चन और आंसर मैच करना चाहिए, मतलब कि आंसर को डिफरेंशिएट करने पे हमारा क्वेश्चन आना चाहिए। बस जुगाड़ ये था कि हमने x की वैल्यू लेट करके मैच कराया, क्योंकि हम मैथमेटिकली मैच उतना कन्वर्ट करना हमको नहीं आता, उतना मैथ्स हमने नहीं सीखा है, तो हम वैल्यूज को बैठा करके दोनों जगह मैच करा लेंगे।
अब इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर क्या दिया है, x और y पाई बाई 2 दिया है, तो आप ले लो ना यार, लेट x इक्वल्स टू 45 डिग्री, लेट y इक्वल्स टू 45 डिग्री। पॉसिबल है ना, दोनों ऐड अप करके पाई बाई 2 चाहिए, चाहे जैसे भी कर लो आप। अब आपका साइन x और साइन y कितना हो जाएगा, साइन 45 इंटू साइन 45, साइन 45 इज 1 बाई रूट 2 एंड साइन 45 इज अगेन 1 बाई रूट 2, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर के आंसर हो जाएगा 1 बाई 2, है ना। अब हमको पूछा क्या, मैक्सिमम वैल्यू, मेरा एक वैल्यू तो 1 बाई 2 आया। अब या तो आंसर 1 बाई 2 होगा या 1 बाई 2 से भी बड़ा होगा, लेकिन आंसर ये नेगेटिव वाले तो नहीं होंगे ना, नेगेटिव में तो आंसर नहीं होगा ना। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है हमको, 1 बाई 2 ऑलरेडी मिल गया, 1 बाई 2 से छोटा तो आंसर अब नहीं होगा, या तो 1 बाई 2 ही हो जाएगा या तो उससे भी बड़ा हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो आप ए और सी में से यहां पर क्या करोगे, तुक्का लगाओगे। ये हमारे क्या कुछ इंटेलिजेंट गेसिंग के टेक्निक्स थे, ठीक है। इसका तो आंसर हमारे पास में बी ही था, इसका हमारे पास में क्या है, डी ही है आंसर, इसका हमारे पास में आंसर बी ही है, ठीक है, और लास्ट वाले का आंसर हमारे पास में है ए, ठीक है। तो आंसर की क्या हुआ, बी डी बी ए, बी डी बी ए, ये हमारे पास में जो है आंसर किया। पहला 3 क्वेश्चन तो कंफर्म है, चौथा वाला आप लोग चाहो तो सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना, मैंने चेक नहीं किया, जो आंसर की था वो मैं आपको यहाँ पर जाके बता दिया हूं। अब आप लोगों को क्या करना है, लिंक पे जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जाकर के और एपिसोड्स देखो और कोर्स में भी आप लोग एनरोल करो, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि हाँ ये चीजें आपका दिमाग खोल रही है, तो कोर्स से आपका क्या एकदम बढ़िया तरीके से सारी चीजें हो जाएगी, आपको एक्जैक्टली समझ आ जाएगा आपको पेपर कैसे देना है, क्या क्या ट्रिक्स है, सब कुछ आपके दिमाग में पूरे अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में फीडअप हो जाएंगे और कम टाइम में आप सारी चीजों को कंप्लीट कर पाओगे। मॉक टेस्ट में आप अप्लाई करके देख भी लोगे कि ट्रिक्स वगैरह आपसे अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, और एग्जाम टाइम सिनेरियो की जो चीज है ना वो आपको कोर्स में दिखेगी। यहाँ पे प्री सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, कोर्स में प्री सिलेक्टेड क्वेश्चंस नहीं, एग्जाम टाइम सिनेरियो में कैसे ट्रिक लगाना है ये भी दिखाया जाता है, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है।